दोस्तों, एक फूलों जैसी सुंदर नाजुक सी लड़की जिसकी शादी मात्र 11 साल की उम्र में कर दी जाती है। वो अपने ससुराल जाती है। वहां पर उसका पति उससे जो है उम्र में काफी बड़ा था, जो कि उसके ऊपर जो है दिन रात अत्याचार करने लगता है। अब वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसका दुख दर्द जो है कोई सुनने वाला नहीं था। किसी तरीके से वह जो है वहां पर कुछ दिन अपने ससुराल में गुजारती है, लेकिन जब फिर मायके आती है तो फिर वहां जाने से बिल्कुल वो इनकार कर देती है। वो अपने माँ बाप से कहती है कि अभी मैं जो है बहुत छोटी हूँ, मुझे वहाँ पर नहीं जाना है। लेकिन दोस्तों, अब राजस्थान की जो है एक ये परंपरा थी, जहाँ पर भी आज भी ये जो है बाल विवाह होते हैं, तो वहाँ पर जो उसे भेज दिया जाता है। कुछ दिनों तक तो वो फिर वहाँ पर रहती है, लेकिन जब फिर वो जो अपने मायके में आती है तो फिर वह ससुराल जाने के लिए बिल्कुल इनकार कर देती है। अपने माँ बाप से जो है रिक्वेस्ट करती है कि जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तब फिर मैं जो है अपने ससुराल जाऊंगी। अभी मुझ पर जो है रहम करो, मुझे वहाँ पर जो है मत भेजो। अब माँ बाप भी उसकी जो है बात मान जाते हैं, लेकिन ससुराल वाले जो है मानने को तैयार नहीं थे। फिलहाल जो लड़की थी वो मायके में ही अब रहने लगती है, और उसका जो उम्र जो है मात्र 12 साल की थी। तो जो है 5-6 साल तक तो उसे जो है मायके में ही रहना था। तो उसके जो स्कूल की जो पढ़ाई बंद हो चुकी थी, वो फिर से शुरू हो जाती है, और फिर वो जो है अपने स्कूल जाने लगती है। लेकिन दोस्तों, जब उसकी उम्र जो है 16 साल की होती है, तभी जो है उसे अपने एक स्कूल के शादीशुदा जो है टीचर होते हैं, उनसे प्यार हो जाता है। यह मोहब्बत बहुत ही गहरी हो जाती है कि जिसका कोई हद ही नहीं। लेकिन इस पर जो है जमाने की नज़र लग जाती है, क्योंकि यह शादीशुदा थी और जो टीचर थे वह भी शादीशुदा थे। तो फिलहाल इनका जो है मिलन इतना आसान नहीं था, लेकिन अब दोस्तों दोनों जो है साथ में अब जीने मरने की कस्में खा चुके थे। तो इसलिए एक दिन ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं, और उसके बाद अपनी जिंदगी को जो है अपने तरीके से आगे जीने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि इस प्यार के जो है हजारों दुश्मन थे, इनका जो है रास्ता अब आसान नहीं होने वाला था, और एक दिन जो है इसका बहुत ही खौफनाक अंजाम होता है। अब दोस्तों, क्या कुछ होता है आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप भी कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी कहानियां लाते रहें और हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, यह कहानी है राजस्थान के नागौर जिले की, उस लड़की की जिसका नाम करिश्मा चौधरी होता है। अब बात है सन 2017 की, जब उसकी उम्र मात्र 11 साल की थी। तभी जो उसकी शादी एक लड़के से तय कर दी जाती है। उसे विरोध करने तक का जो है मौका नहीं मिलता, क्योंकि आसपास में ऐसी ही अब शादियां हो रही थी, तो उसे जो है शादी कर दी जाती है। अपने घर पर जाती है, लेकिन जो पति था उससे जो है 15-20 साल उम्र में बड़ा था। अब वहां पर जाती है मात्र 11 साल की बच्ची, और उससे जो 15-20 साल बड़ा उसका जो पति था। आप सोच सकते हैं कि क्या अंजाम हुआ होगा उस बच्ची का। उस लड़की के साथ फिलहाल तो वो कुछ दिन वहां पर गुजारती है, और उसके बाद फिर वो जो है अपने घर पर आती है। अपने माँ बाप से बहुत रिक्वेस्ट करती, गिड़गिड़ाती है, लेकिन माँ बाप जो है मानने को तैयार नहीं थे। अब कहते हैं कि सारी लड़कियां तो अब इसी तरीके से जाती हैं और खुशी खुशी रहती हैं, तब तुझे क्या दिक्कत है। लेकिन दोस्तों, उन लोगों को भी जो है एहसास हो जाता है कि जो इसका पति है उम्र में अब काफी बड़ा है। फिलहाल उसकी बात जो है ये लोग मान लेते हैं, और ससुराल वाले से जो है उसकी जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी जो है मेरी बेटी ठीक है, अभी इसकी जो है शादी हमने कर दी है, लेकिन आपके घर भी गई, लेकिन अभी इसे कुछ दिन जो है और मौका दे दीजिए। जैसे ये थोड़ी और बड़ी होगी, फिर हम आपको जो है घर वापस भेज देंगे। अब ससुराल वाले पहले तो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर उनका कोई जो है जोर नहीं चलता। वो कहते हैं ठीक है, अपनी बेटी को जो है अपने पास रखिए, जब ये अब थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो फिर हम आएंगे घर पे, तो भेज देना। अब इसी शर्त के अनुसार जो है वो जो है करिश्मा थी, वो अपने मायके में रह जाती है, अपने माँ बाप के पास जो है रह जाती है। लेकिन अब वो चूंकि जो पढ़ना लिखना चाहती थी, अब स्कूल की पढ़ाई छुड़वा कर उसकी जो शादी कर दी गई थी, तो इसलिए वो जो है आगे पढ़ना चाहती थी। और धीरे धीरे करके वो जब 12वीं कर लेती है, और उसके बाद फिर जो है एक नर्सिंग कॉलेज में उसको दाखिला ले लेती है। और फिर उस नर्सिंग कॉलेज में जो करिश्मा चौधरी की मुलाकात उसके ही जो है अपने एक टीचर से, जिनका नाम जो है सहदेव भास्कर होता है, उससे जब मुलाकात होती है, और दोनों पहली ही नज़र में जो है एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, एक दूसरे को जो है दिल दे बैठते हैं। अब जहाँ तक करिश्मा का बाल विवाह हुआ था, तो वैसा ही कुछ सहदेव भास्कर के भी साथ हुआ था।
अब सहदेव भास्कर की भी शादी जो है 2018 में तय हुई थी, जब वो इतने समझदार भी नहीं थे, अब नासमझ थे बिल्कुल, और उनकी शादी भी उनके जो है मर्जी के मुताबिक नहीं हुई थी। इसलिए उनकी जो पत्नी थी जिसका नाम चांदनी होता है, अब इन दोनों पति पत्नी की नहीं बनती थी, दोनों एक दूसरे को जो है समझ नहीं पाए थे। लेकिन जब सहदेव और करिश्मा एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, और फिर दोनों को यह लगता है कि जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बनाए गए थे। लेकिन तभी भी करिश्मा की उम्र जो है मात्र 16 साल की थी। अब जो टीचर थे वो जो है बालिग थे। अब कुछ दिनों में जो है प्यार के बाद दोनों एक दूसरे से जो है शादी की जरूरत महसूस करते हैं। लेकिन चूंकि अभी ये जो है नाबालिग थी, तो इसलिए जो सहदेव था उसने कहा ठीक है, पहले तुम जो है बालिग हो जाओ, फिर हम शादी करते हैं। और इधर वह जो है बाल विवाह का हवाला देकर अपने पति से तलाक की अर्जी जो है दाखिल कर देता है। लेकिन यह सब जो चीज़ें ना तो करिश्मा के माँ बाप को पता थी, और ना ही करिश्मा के उन जो है ससुराल वालों को पता थी, जो कि उसके जो है बालिग होने का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही वह बड़ी होगी फिर जो है यह जो है हमारे घर पर आएगी। लेकिन दोस्तों अब इस बीच में जो है इन दोनों का प्यार हो जाता है, और धीरे धीरे जो समय आगे बढ़ता गया। लेकिन जैसे ही वो 16-17 साल की हुई, तो अब करिश्मा के घर वालों ने कहा कि तुम बड़ी हो गई हो, तो इसलिए अब जो है तुम्हें अपने ससुराल जाना चाहिए, अपना जो है घर गृहस्थी अब संभालना चाहिए तुम्हें। लेकिन उसने जो है अब साफ साफ जो है यहाँ पर इनकार कर दिया। अब वहाँ पर जाने से वो जो है मना कर देती है, बोली मैं उसके साथ नहीं रह सकती, और बहुत सारी चीज़ों का उसने जो हवाला देते हुए कहा कि ना समझ है, मारता पीटता है, अत्याचार करता है। तब तमाम चीज़ें जो है तमाम परेशानियाँ उसके साथ ससुराल में थी, और ये सारी चीज़ें हुई भी थी। अब कहीं ना कहीं उसने जो है अपने माता पिता से कहा कि अब मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती हूँ। तो माता पिता ने कहा कि तुम वहाँ पर जो है नहीं जाना चाहोगी तो फिर कहाँ पर जाओगी, फिर तुम्हारी हम फिर से कहाँ पर शादी करेंगे। तो उसने जो है सारी बात बता दी कि तुम्हें अब हमारी शादी करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो है अपना जीवन साथी ये चुन लिया है। उसने जो सहदेव भास्कर के बारे में जो है अपने परिवार वालों को बताया। अब लेकिन परिवार वाले थे अब इस बात से जो है बहुत खफा हो गए, अब नाराज हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वह दूसरी जाति का है। अब करिश्मा ने कहा कि हम जो है दोनों एक दूसरे को 1-1.5 सालों से अब जानते हैं, भले ही वो दूसरी जाति का ही क्यों ना हो। अब टीचर है, समझदार है, सरकारी नौकरी के लिए जो है प्रयास कर रहा है, उसकी सरकारी नौकरी भी लग जाएगी तो फिर मैं उसी के साथ रहूंगी। हम दोनों जो है एक दूसरे को चाहते हैं। अब दोस्तों इधर तो जो है करिश्मा के माँ बाप नाराज हो गए। अब उसके जो है और भी जो रिश्तेदार थे वो भी अब नाराज हो गए, ये बात जब उनके ससुराल में पहुंचती है तो। अब ससुराल वाले भी इस बात से जो बिल्कुल खफा हो गए। अब चारों तरफ से इन लोगों का जो है विरोध होने लगा। तो इन दोनों ने जो है फैसला किया कि ऐसे जो है हम यहाँ पर रह नहीं सकते थे, तो लोग जो हमें नहीं रहने देंगे और हमें जो शादी भी नहीं करने देंगे, तो फिर हम दोनों क्यों ना भाग जाए। तो ये दोनों जो है भागने का फैसला करते हैं, और एक दिन ये दोनों जो है भागकर जयपुर चले जाते हैं। हालांकि इसके लिए करिश्मा जो है अपने बालिग होने का इंतजार करती है। जैसे ही वो 18 साल की हुई, वैसे ही ये दोनों जो है भाग जाते हैं, और जयपुर में जाकर जो लिव इन का जो है एक दस्तावेज बनवाते हैं, कागज बनवाते हैं, और फिर दोनों लिव इन में जो है रहने लगते हैं, पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। हालांकि इस बीच में वो जो है मंदिर में शादी भी कर लेते हैं। लेकिन अब जो करिश्मा के परिवार वाले थे, उनके ससुराल वाले थे, अब ये लोग इन दोनों को जो है दिन रात जान से मारने की धमकी देने लगते हैं कि कहीं भी छुपे रहोगे हम तुमको जो है ढूंढ निकालेंगे, और तुम दोनों जो है हम लोगों से बच नहीं सकते। अब ये दोनों जो है डर जाते हैं। लेकिन जो सहदेव भास्कर थे, अब घर वाले थे, उनके जो माता पिता थे, उसके भाई बहन जो भी रिश्तेदार थे, वो लोग जो है इन दोनों लोगों का सपोर्ट करते हैं। कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम दोनों जो है अपनी आपसी रजामंदी से अगर साथ में रह रहे हो, तो जैसे ही तुम्हारा इधर डिवोर्स होगा हम तुम्हारी जो है पत्नी से, तो वैसे ही तुम दोनों की अब शादी करवा दी जाएगी। लेकिन इन दोनों की तरफ से जो है काफ़ी ज़्यादा अब दबाव था। अब दिन रात जो है मारने की धमकियाँ दी जा रही थी। तो इसके जो है डर की वजह से जो है सहदेव और करिश्मा जो है यह दोनों जो है भाग जाते हैं मुंबई, और वहाँ पर जाकर एक कमरा किराए पर ले लेते हैं, और फिर वहाँ पर ये जो लोग है साथ साथ रहने लगते हैं, और मुंबई के जो है आसपास अब तमाम जगहों पर घूमते हैं, चाहे वो मरीन ड्राइव हो, बीच हो, या कोई गेटवे हो, गेटवे ऑफ इंडिया हो, हर जगह ये लोग घूमते हैं और अपने
फोटो का जो है सोशल मीडिया पर जो प्लेटफार्मों पर जो है लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, जिसे देखकर और भी जो इनके ससुराल वाले थे और इसके जो मायके वाले थे करिश्मा के, ये लोग बिल्कुल जन भूल जाते हैं और ये लोग उन दोनों को जो ढूंढने लगते हैं। लेकिन इसी बीच अब बिना कमाई के अब जो है कितना दिन कोई सरवाइव कर सकता है, अब वो भी मुंबई जैसे शहरों में। तो फिर वो लोग जो है इधर से वापस आ जाते हैं। अब सहदेव भास्कर करिश्मा को जो है अपने घर पर लेकर जाता है, जहाँ पर उसके घर वाले इन दोनों को जो है सपोर्ट करते हैं और करिश्मा को जो है बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो है अपने घर में रख लेते हैं। अब ये दोनों पति पत्नी के जो रूप में रह रहे थे, लेकिन इधर जो वो लोग थे वो हाथ धोकर जो है इन लोगों को जो जान के पीछे पड़े हुए थे, इनको मारने के लिए मौके की तलाश में लगे हुए थे। और इसी बीच जो है एक दिन आता है 12 जून 2025 का, जब वो सहदेव भास्कर था वह जो है नर्सिंग सेकेंड का जो है एग्जाम देने के लिए अजमेर में जाता है। फॉर्म भर रखा था वहाँ पर, तो उसका जो सेंटर पड़ता है तो अजमेर में जाता है एग्जाम देने के लिए अपने जो है एक दोस्त के साथ में, जिसका नाम हरेंद्र होता है। अब दोनों जैसे ही एग्जाम देकर सहदेव और उसका दोस्त दोनों अजमेर बस स्टैंड पर आते हैं, वैसे ही करिश्मा के जो है मायके वाले और उसके ससुराल वाले अब संयुक्त रूप से वहां पर जाकर सहदेव को जो है घेर लेते हैं। यह देखकर जो सहदेव का दोस्त था वो तो बिल्कुल भाग जाता है और उसके बाद जो करिश्मा की जो है एक बहन होती है जिसका नाम ललिता होता है, वो अपने पति के साथ आ जाती है। अब सहदेव से जो बातचीत करती है, दोनों कहते हैं कि एक बहन अब दोस्त तो होती है, लेकिन यहाँ पर करिश्मा की जो बहन ललिता थी वही उनकी जो है सबसे बड़ी दुश्मन निकलती है। वो सहदेव को जो है बातों में उलझाकर वहां से कुछ दूर लेकर जाती है और जहाँ जो गाड़ी में लोग बैठे हुए थे, अब जो करिश्मा के ससुराल पक्ष के लोग थे और उसके सास ससुर का एक बड़ा भाई जिसका नाम जो है मुंडा राम होता है। इसके अलावा उसकी जो है बहन का एक जेठ होता है जिसका नाम ओम प्रकाश होता है। ये सारे लोग जो है उसी गाड़ी में वहाँ बैठे होते हैं, उसके माता पिता भी होते हैं और फिर ये लोग जो है सहदेव को उस गाड़ी में जो है लाद लेते हैं। बोलेरो गाड़ी थी, बोलेरो गाड़ी के अंदर जो है लाद लेते हैं और फिर उसके बाद वहां से वो जो है निकल जाते हैं। अब इधर जो उसका दोस्त था वो सहदेव के माता पिता को जो है इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारे बेटे को जो है बस स्टैंड से अब ऐसे ऐसे कुछ लोग जो है अगवा करके ले गए। अब उसके पिता जो है तुरंत समझ जाते हैं कि वो हो ना हो ये करिश्मा के जो है मायके वाले हैं और उसके जो है पुराने जो है ससुराल वाले हैं। वो जो तुरंत जाते हैं अजमेर और सिविल लाइंस जो थाना होता है, थाने के अंदर कंप्लेन करते हैं कि उसके बाद पुलिस जो है अपना छानबीन में लग जाती है। अब दोस्तों अफसोस की जो है सहदेव की जो लाश एक खेत में मिलती है और बहुत ही बेरहमी से उसको मारा गया था और बहुत ही बुरी तरीके से, ऐसे कि उसकी लाश को कभी भी देखने वाले जो है कांप जाते हैं। अब जिस तरीके से उसके साथ बर्बरता की गई थी, अब जैसे ही सहदेव को जो मरने की खबर लगती है तो वैसे ही जो करिश्मा थी वो भी जो बिल्कुल सदमे में आ जाती है। अब सहदेव के जो माता पिता थे वो भी सदमे में आ जाते हैं और उनकी जो है तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें जो है अब हॉस्पिटल में जो है एडमिट कराया जाता है। अब इधर करिश्मा को जो है लोग समझाते हैं, उसे जो है सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे साथ हो। वो लोग जो है करिश्मा को आश्वस्त कर देते हैं, उसे हिम्मत बढ़ाते हैं कि तुम जो है बिल्कुल टेंशन मत लो, जो भी होगा अब दोषियों को सजा मिलेगी। लेकिन दोस्तों इससे जो है 3 महीने पहले करिश्मा का जो है गर्भपात भी हुआ था, तो वो गर्भवती भी हो चुकी थी, लेकिन किसी कारण से उसका गर्भपात हो गया था। तो एक सदमा वो भी लगा था उसे और दूसरा सबसे बड़ा सदमा कि अब सहदेव के जाने के बाद वो इस सदमे से उभर ही नहीं पाती। अब वो बार बार कहती है कि सहदेव ही मेरा सब कुछ था। वो अपने आप को किसी तरीके से जो है अब समझा के रखती है, लेकिन सहदेव के जो है मौत के 13वें दिन के जो है बाद यानी कि 25 जून 2025 को जो है महिलाओं के साथ छत पर सोई थी। सहदेव के घर की जो महिलाएं थी, उसकी भाभी थी, उसकी माँ थी, अब ये सारे लोग जो है सोई हुई थी, लेकिन उसे रात भर जो है नींद नहीं आती है। अब वह सहदेव के बारे में सोचती है और जितना उसने अभी तक झेला था यही सोचती है कि उसके जो है जीने का अब क्या फायदा। अब उसके माता पिता खुद उसके जो है दुश्मन हुए हैं। अब 12 साल की उसकी उम्र में जो उन्होंने एक ऐसे आदमी को सौंप दिया उससे शादी करके कि जो उस पर जो है जुल्म ढा रहा था। और लेकिन जब उसने जो है अपनी मर्जी से किसी को चुना जो कि उसे दुनिया का तमाम सुख और सुविधाएं दे रहा था, अब उसके साथ उन लोगों ने ऐसा किया। अब दोस्तों वो दुनिया में ही नहीं है, तो मैं ही अब जीकर क्या करूंगी। अब दोस्तों 4 बजे तक उसे जो है नींद नहीं आती है और उसके बाद फिर वह उठकर जो है नीचे कमरे में चली जाती है
अब सुबह जब 8 बजे बजता है, जब तक महिलाएं उसे ढूंढने लगती हैं कि वो कहाँ गई, तो दोस्तों कमरे का जो है दरवाजा अंदर से बंद था। वो लोग आवाज लगाते हैं, दरवाजा खोलने की जो है गुहार लगाते हैं, लेकिन अफसोस की बात की उसे जो है करना था वह तो कर चुकी थी। वह अपने ही दुपट्टे का जो फंदा बनाकर अपनी जान दे देती है। अब किसी तरीके से जो है दरवाजा को तोड़ा जाता है और अंदर का नजारा देखकर लोग जो है स्तब्ध रह जाते हैं। पुलिस वाले आते हैं, अब शव को जो है अपने कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम कराते हैं, और उसके बाद दोस्तों उसका भी जो है उसी जगह में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, जिस जगह पर जो है सहदेव का अंतिम संस्कार किया गया था। तो जो है अब इस तरीके से जो है एक प्रेम कहानी का जो है दुखद अंत हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे माता पिता को जो है क्या कहेंगे कि जो कि अपनी ही औलाद के जो दुश्मन बन जाते हैं। अगर वो इतने ही तुम होते, करिश्मा का इतना ही जो भला सोचते, तो उसकी शादी मात्र 11 साल की उम्र में नहीं कर देते। और जब करिश्मा ने अपना खुद से जीवन साथी चुना, तो उसके साथ उन्होंने ऐसा सलूक किया कि उम्मीद करते हैं कि शायद ऐसे लोगों को जो है कानून सख्त से सख्त जो है अब सजा देगा। तो दोस्तों यार ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मैं आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।